हेलो बच्चों। हमसे एक क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा था हम लोगों का कि व्हेन द टू कार्नोट इंजन ऑफ एफिशिएंसी E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द रिजल्टेंट एफिशिएंसी ऑफ इंजन विल बी। अगर दो कार्नोट इंजन हैं जिनकी एफिशिएंसी E1 और E2 है, वे सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, तो इस सिस्टम की रिजल्टेंट एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये ऑप्शंस हमारे सामने हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पिछले ईयर में पूछ रखा था थर्मोडायनेमिक्स पेपर में। तो दो कार्नोट इंजन है जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मान लीजिए एक सोर्स बना देते हैं जिसको आपको पता है कि T1 टेम्परेचर कहते हैं। और यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है कार्नोट इंजन की, और यहाँ से हीट ली जाती है, Q1 हीट ली जाती है, और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन ये किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कि 100% एनर्जी को वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे जो हीट लिया गया है ये कुछ रिजेक्ट कर दिया जाएगा सिंक को। यह जो है कुछ सिंक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए वो Q2 है और नो डाउट कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। ये जो Q2 होगा वो कम होगा क्योंकि Q1 लिया था एनर्जी और उसका एक फ्रैक्शन को वर्क में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। जो बचा वो दिया गया सिंक को। और सिंक कौन होता है? जो कि कूलर बॉडी होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है हमारा कहा है कि फिर से इसको जोड़ रखा है दूसरे कार्नोट इंजन से। तो नो डाउट कि ये जो है हमारा हीट ये दूसरे कार्नोट इंजन के लिए कैसा काम करेगा? एक सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये हमारा कार्नोट साइकिल हो गया और ये सीरीज में जुड़ा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे कह देंगे कि Q2 हीट जो ये रिजेक्ट कर रहा है फर्स्ट वाला, वो इसको मिल रहा है और ये W2 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है। तो नेट इफिशियंसी पूछा है इस सिस्टम की कितनी होगी। तो हमें पता है कि इफिशियंसी का फार्मूला E= क्या होता है। तो हमें पता है इफिशियंसी इक्वल होता है 1 - T2/T1 होता है। या फिर अगर यहाँ पे T1 T2 दिया नहीं है तो हम इस वैल्यू पता नहीं है, हीट के फॉर्मेट में है, तो आपको पता है कि आप इसे हीट के टर्मिनोलॉजी में भी लिख सकते हैं, जैसा कि Q2/Q1 1 - Q2/Q1 इसको भी इफिशियंसी कहते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q2/Q1 = 1 - E1 ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। तो आइए हम फर्स्ट के लिए जो है निकालते हैं। फर्स्ट सिस्टम के लिए E1 तो E1 आ जाएगा, ये हमारा मेन फार्मूला है। चाहे ऐसा लिखे टेम्परेचर के टर्मिनोलॉजी में या हीट के टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे तो ऐसा लिखा आएगा ये। तो E1 हमारा हो जाएगा 1 - हमें पता है इफ़िशियंसी क्या होती है कार्नोट इंजन की। तो हमने पढ़ा रखा है कि W1 नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ है वो वर्क डन और अपॉन हीट कितना लिया गया है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ। तो W1 = E1 × Q1, ये हो गया इक्वेशन 1 फर्स्ट वाले सिस्टम के लिए। लेकिन सेकेंड वाले सिस्टम के लिए क्या होगा? तो W2 = क्या हो जाएगा? E2 Q2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमें नेट इफिशियंसी निकालना है, तो क्या करते हैं? ई नेट निकालने के लिए कहेंगे टोटल वर्क कितना हुआ। ये तो पहले वाले का वर्क हुआ, ये दूसरे वाले सिस्टम का वर्क हुआ। तो टोटल वर्क = अपॉन अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स हीट तो बस एक ही बार ली जा रही है Q1, और वो भी सोर्स से। उसी का कुछ फ्रैक्शन जो बच जा रहा था वो इसके लिए चला जा रहा है। तो अनदर कोई एक्स्ट्रा हीट तो नहीं ली जा रही है, इसलिए हमारे पूरे सिस्टम में हीट जो लिया गया है वन टाइम वो है Q1, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ है? तो फर्स्ट देखेंगे E1 Q1 प्लस दूसरा हो जाएगा E2 Q2 और अपॉन हो जाएगा Q1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? E1 Q1 ऐसा Q1 प्लस इसको लिख सकते हैं E2 Q2/Q1। और नो डाउट कि मैंने आपको बता रखा है यहाँ ये इक्वेशन देखिए, इसको स्टार कह दीजिए। इक्वेशन स्टार में Q2/Q1 को हम 1 - E1 लिख सकते हैं, और ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो इसको लिखते हैं E1 प्लस E2, यहाँ पे लिखिए 1 - E1। तो फर्दर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, E1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए E2 माइनस E1 E2। ये हो गया हमारा नेट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विच आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो आ जाइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है। E1 + E2 ऐसा तो नहीं है, E1/E2 ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन नंबर सी का आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।